अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 1.3 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो हमने इसे क्या कर लिया, सॉल्व करने के लिए लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लेट कर लिया। देन एक्स स्क्वायर ये हमारे पास ये है, तो एक्स की पावर यहाँ पे देखें 4 भी इस्तेमाल हो, तो एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग दोनों तरफ क्या स्क्वायर ले लिया, तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हम उसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने लिख लिया 2, ये इक्वेशन में लिख लिया 2 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई एक्स स्क्वायर की जगह प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई चुकी है। अब यहाँ पे से फैक्टराइज कर लेंगे 5 टू द 10, मल्टीप्लाई करें 10 एनर्जी प्लस माइनस करें तो माइनस 11 एनर्जी, तो -10 और -1, 10 वन सा 10 और -10 और -1 हो गया -11 हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों टर्म्स में से हमने 2y कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y -5। इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हमने कॉमन लिया है 2y -1 ये हमने लिख लिया, और सेकंड में जो हमारे पास अंदर कॉमन आया है वो हमने लिख लिया y -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब 2y -1 जो है वो भी इक्वल है 0 को, y -5 भी इक्वल है 0 को। यहाँ से हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली, एक आ गई हमारे पास 1/2 और एक आगे सेकेंड वाली आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल है वाई के, यहाँ पे स्टार्ट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, उस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इफ़ वाई इज इक्वल टू 1/2 है देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था ना, वहाँ पे हमारे पास ये थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लेट किया था हमने। इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लेट किया था, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, वाई की जगह पे जो हमने वैल्यू फाइंड किया वाई की वो आ गई। अब क्या किया, दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, एक्स रह गया, और यहाँ से प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, अंडर रूट इन दोनों का अंडर रूट अलग कर लेंगे, √1 इज इक्वल 1 ही होता है, और √2 एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से सेकेंड में जो y की वैल्यू फाइंड की थी, तो इफ़ y इज इक्वल टू 5 तो देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल लेट किया था y के, तो y की वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, प्लस माइनस √5 आ गया, एक्स इज इक्वल टू। अब सोल्यूशन सेट में हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की वैल्यूज लिख लेंगे कि एक्स की वैल्यूज जो आई थी +-1 डिवाइडेड बाई √2 इन कॉमा +-√5। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर -4। अब यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से कर लिया, लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लिया, तो x की पावर 4 जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो 2x की पावर 4 है, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 4 की जगह आगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं y -4। अब ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो -9y हो गया, ये नेगेटिव थी +4 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी तरीके से हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 2 सा 8 और मल्टीप्लाई करें 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करें -9 आना चाहिए, तो -8 और -1 हमने ले लिया, तो 8 1 सा 8 हो जाएगा, और -8 और -1 -9 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने 2y कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y -5, यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर आ गया y -4 इज इक्वल टू 0। जो हमने बाहर कॉमन लिया है 2y -5 और जो अंदर कॉमन लिया उनको वन टाइम लिख लेंगे, y -4 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 2y -1 इज इक्वल है 0 के, और नेक्स्ट y -4 भी इक्वल है 0 को। यहाँ से y की वैल्यूज आ गई 1/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से इफ़ अगर y इज इक्वल टू 1/2 है देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमने लेट किया था y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 1/2 आ गई। इसी तरीके से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत साइड ले लिया, यहाँ से स्क्वायर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो चुके, x इज इक्वल टू +-1 डिवाइडेड बाई √2 आ गई। और इसी तरीके से सेकंड इफ़ y की सेकंड वाली वैल्यू आई है 4। अब यहाँ से तो क्या कर लिया हमने, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लेट किया था, उसमें y की वैल्यू पुट कर दी हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, √x स्क्वायर इज इक्वल टू +-√4। जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4 को हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर वो स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-2 आ गई। तो सोल्यूशन सेट में हम उसी की वैल्यूज लिख देंगे, +-1 डिवाइडेड बाई √2, सेकेंड वाली थी +-2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 एक्स की पावर 1/4 माइनस
हमारे पास क्या है 2। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, -2 और ये +7 एक्स की पावर 1/4 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, ये नेगेटिव होगी वैल्यू और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगी, इज इक्वल टू 0 लेट कर लिया हमने यहाँ पे एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल किसके है वाई के। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों की तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि हमारे पास जहाँ पे एक्स की पावर 1/2 आए तो वहाँ पे हम क्या पुट कर सकें। तो यहाँ पे हमने कर लिया, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो एक्स की पावर आगे 1/2 इज इक्वल टू वाई की पावर 2। तो इसी तरीके से एक्स की पावर 1/2 जहाँ आएगा वहाँ पे हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। इसी तरीके से हमने कर लिया 5 वाई स्क्वायर -7 वाई + 2 इज इक्वल टू 0, इस वाली इसमें पुट करने से। नेक्स्ट है यहाँ पे हम वे फैक्टराइज करेंगे, 2 5 10 मल्टीप्लाई करें 10 से प्लस माइनस करें तो हमारे पास -7 है, 5 2 10 माइनस और -2 -5 -2 -7 हो जाएंगे। इसी तरीके से दोनों टर्म्स में से 5y कॉमन ले लिया, अंदर आएगा y-1, इन दोनों टर्म्स से हमने -2 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा y-1 इज इक्वल टू 0। अब जो हमने कॉमन लिया है 5y -2 लिख लिया हमने, और ये जो दो टर्म्स है इनको हमने वन टाइम लिख लिया, y-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास है 5y -2 भी इक्वल है 0 के, y-1 भी इक्वल है 0 के। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2/5 और सेकेंड वाली से आगे y की वैल्यू इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू 2/5 है देन x की पावर जो हमने लेट की थी 1/4 इज इक्वल टू क्या है y लेट किया था, अब उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर दी हमने 2/5 आगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर 4 ओपन करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और 5 की पावर 4 ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। इस तरीके से सेकेंड वाली जो वैल्यू आई थी y की इज इक्वल 1 था, तो देन हमारे पास x लेट जो हमने किया था x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y था, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, 4 जो है हमारे पास 4 से कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सोल्यूशन सेट में हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज लिख ली जो हमारे पास आई थी, एक आई थी 16 डिवाइडेड बाई 25x का, सेकेंड वाली आई थी हमारे पास 1, वो हमने सोल्यूशन सेट में लिख दी। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, हमारे पास x की पावर 2/3 + 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। इसको हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके -15x की पावर 1/3 होगी इज इक्वल टू 0 लेट कर लिया, x की पावर 1/3 इज इक्वल है y के, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लिया हमने, तो यह हो जाएगी 2/3 जहाँ पे यहाँ पे देखें x की पावर 2/3 भी है, वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने पुट कर लिया y स्क्वायर -15 y बन गया, और यहाँ पे 54 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -15 आए, तो 9 6 54 और -9 और -6 हो गया -15। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ गया तो अंदर आ गया y-9, इन दोनों टर्म्स में से -6 कॉमन आ गया, अंदर आ गया y-9 इज इक्वल टू 0, y-6 इंटू y-9 इज इक्वल टू 0, y-6 भी इक्वल है 0 के, y-9 भी इक्वल है 0 के। यहाँ से वैल्यूज आ गई, x की y की वैल्यू आ गई 6 आ गई, और सेकेंड वाली आ गई 9। लेकिन हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ y इज इक्वल टू 6 है देन x की पावर जो हमने लेट किया था x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू पुट कर दी 6 आगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये जो क्यूब है हमारे पास क्यूब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 की पावर 3 ओपन करेंगे तो 216 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई फर्स्ट वाली 216। इस तरीके से जो सेकंड वाली y की वैल्यू आई थी उसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उससे। तो हमने लेट किया था x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इसके 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो x आ गया, x की पावर 9 की पावर क्या है यहाँ पे 3 है, 9 की पावर 3 जब ओपन करेंगे तो आ जाएगी 729। अब सोल्यूशन सेट में दोनों की वैल्यूज लिखेंगे 216 और 729। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। लेट कर लिया हमने x की पावर -1 इज इक्वल है y की, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x की पावर क्या आ गया -2 लिया, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो गई, इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 x की पावर -2 इक्वल किसके है y स्क्वायर हमने पुट कर दिया, + 5 इज इक्वल टू 8, x की पावर -1 को हमने y लेट किया तो हमने लिख लिया। अब इसको ये वाली 8y को हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो -8y + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 5 से 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -8 आना चाहिए। अब इसे हमने -3 और -5 ले लिया, यहाँ से 3y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y-1, और यहाँ से -5 कॉमन आ गया, अंदर आ गया y-1 इज इक्वल टू 0। जो हमने कॉमन लिया है 3y - 5 हमने लिख लिया, और नेक्स्ट हमने क्या लिख लिया y-1 इज इक्वल टू 0। 3y - 5 भी इक्वल है 0 के, y-1 भी इक्वल है 0 के। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5/3 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1।
इफ़ अगर y इज इक्वल टू 5/3 है, देन x की पावर जो हमने लेट की थी x की पावर -1 इज इक्वल है y के, तो y की वैल्यू पुट कर दी 5/3 आई थी, और यहाँ से x की पावर -1 है, जब इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो x की पावर 1 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5/3। ये 3 को इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू आ गया 3, 3 1 ज़ा 3 और 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया। इसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/5, और देन सेकेंड वाली वैल्यू y की आई थी हमारे पास 1 आई थी, तो देन x -1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से भी उसी तरीके से कर लेंगे, y की वैल्यू पुट कर ली 1, तो ये माइनस में है, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू पावर। तो यहाँ से आगे 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 मौजूद है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। सोल्यूशन सेट में हमने उसकी वैल्यूज़ लिख दी, एक हमारे पास आई है 3/5 और सेकंड वाली आई है 1। इस तरीके का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, 2x² + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2x² + 1 इज इक्वल टू 4 है। लेट करें 2x² + 1 इज इक्वल टू क्या है, y है, और देन हम पुट कर लेंगे टू यहाँ पे y + 3 डिवाइडेड बाई 2x² + 1 को हमने लेट किया था, y के इज इक्वल टू 4 आ गया। बिकॉज यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो y एलसीएम आ गया, तो इसके फ्रैक्शन में 1 है, तो 1 को y से डिवाइड कर लेंगे तो y आ जाएगा, y को ऊपर y से मल्टीप्लाई कर दिया y² प्लस, अब y को y पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया इज इक्वल टू y। अब y² + 3 ये नीचे डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई y² + 3 इज इक्वल टू 4y। अब हमने 4y को हमने इस साइड पे ले आया, लेफ्ट साइड पे -4y हो गया, +3 इज इक्वल टू 0। तो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -4 आना चाहिए, -3 -1 तो हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब हम इसे कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y - 3, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया y - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमने कॉमन लिया y - 1 वो लिख लिया, और सेकंड हमने लिख ली वैल्यू y - 3 जो हमने अंदर कॉमन आई हमारे पास। y - 1 भी इक्वल है 0 के, और y - 3 भी इक्वल है 0 के, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1, और सेकेंड वाली वैल्यू से y की वैल्यू आ गई 3। अब इफ़ y इज इक्वल टू 1 है, देन 2x² + 1 इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू पुट की 1 आ गई थी हमारे पास, तो 2x² इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, ये +1 था तो -1 हो गया राइट साइड पे जाके, तो +1 -1 कैंसिल आउट होकर 0 रह गया, 2x² इज इक्वल टू 0, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x² इज इक्वल किसके आ गया 0, टेकिंग स्क्वायर रूट हम बहुत साइड कर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू ±√0, तो वो 0 के इक्वल आता है, x की वैल्यू आ गई 0। इस तरीके से जब y के हम 3 पुट करते हैं तो क्या आती है x की वैल्यू हमारे पास 3, इसी तरीके से कर लिया हमने, तो 2x² इज इक्वल टू 3, प्लस था 1 था -1 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया 2 आ गया, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो तो जाकर डिवाइड हो गया, तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट इज इक्वल टू ±√1, √1 1 के इक्वल होता है, तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, एक +1 आ गए, और सेकेंड वाली x की वैल्यू हमारे पास थी 0, तो वो हमने सोल्यूशन सेट में लिख ली, x की वैल्यूज़ लिख ली +-1 और 0 वाली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7x डिवाइडेड बाई x - 3 + 4 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। लेट कर लें x ओवर x - 3 इज इक्वल है y के, देन अगर हम इसे रिवर्स कर लेंगे, x को हम नीचे ले आते हैं, x - 3 को ऊपर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, आपस में उल्ट हो जाएंगी, तो इसके नीचे क्या है हमारे पास 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो हम पुट कर सकते हैं उसकी जगह पे x डिवाइडेड बाई x - 3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y + 4, और x - 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/y, वो हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, y आ गया, तो y के ऊपर आ गया y² + 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई y। अब y तो डिवाइड हो तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² + 4 इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y² - 4y, ये पॉजिटिव 4y थे तो इधर लेफ्ट साइड पे जाकर -4y हो गया, +4 इज इक्वल टू 0। a², इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, a² और ये b², 2 का स्क्वायर, और यहाँ से -2 इसको हम ब्रेक करके लिख लिया, 2 2 ज़ा 4 और y आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0 के। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो y - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2,
तो देन हमने क्या किया था, x को हमने लेट किया था x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, y के को लेट किया था, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो ये 2 उधर, ये x माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 3 था 6 आ गया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ से हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 था, तो माइनस 6 को हम इस साइड पे ले आए तो पॉजिटिव 6 लेफ्ट साइड पे ले गए, और इसको हम x को राइट साइड पे ले गए तो पॉजिटिव x का माइनस x हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 2x में से 1x माइनस कर ले तो 1x रह गया, x की वैल्यू यहाँ से आगे 6 सोल्यूशन सेट में हमने लिख दिया x की वैल्यू, वो क्या आई हमारे पास 6 आ गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू है 0। डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनको आपस में अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया, एक्स वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया, और कांस्टेंट को अलग कर लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, लेट कर लिया, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 था, ये राइट साइड पे जाकर क्या आ गया, पॉजिटिव 2, यानी जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2। अब वहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे देखें स्टेटमेंट, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया वाई स्क्वायर प्लस 2, और माइनस 2 ये वाला आ गया यहाँ पे, और एक्स माइनस 1 बाई एक्स हमने पुट किया, लेट कर लिया था वाई के इक्वल, तो हमने पुट कर दिया वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 2y रह गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y भी इक्वल है 0 के, y माइनस 2 भी इक्वल है 0 को, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। अब जो हमने इक्वल की लेट किया था उसके y के इक्वल, उसका वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो y हम पास आया है 0 की, y 0 आया था तो वो हमने पुट कर दिया x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ये एक्स से कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 1 है तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 1 होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ से स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। इस तरीके से सेकेंड वाला जो है, इफ़ वाई इज इक्वल टू 2 है, जब y की वैल्यू 2 आई है, देन x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड कर लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स से कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया इज इक्वल टू 2x आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे था तो राइट से लेफ्ट की तरफ ले आए, तो माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ से a b एंड c की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास माइनस 2 है, c हमारे पास माइनस 1 है। अब हमने उसमें पुट कर दिया x इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला हमारे पास जो है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, बाई बी की वैल्यू पुट की तो माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास था 1 और c हमारे पास माइनस 1 था, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओपन गया 4 आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 प्लस 4 8 हो गया। यहाँ से जो 8 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1। तो यहाँ से जो इनका स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग कर लेंगे हम, तो ये जो 2 ये वाला स्क्वायर रूट जो हमारे पास कैंसिल होकर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो हम सोल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या है, एक प्लस माइनस 1 आ गई और सेकेंड वाली जो आई है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया।